मैं राजेंद्र भगत, जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए। इस समय हम जम्मू डिवीज़न की सबसे ठंडी जगह पर हैं। पहले आप नज़ारे देखिए, फिर आपको बताता हूं कि हम लोग कहां पर खड़े हैं। यहाँ अगर आप देखें तो आपको बादल जो हैं बिल्कुल पहाड़ों के साथ टच करते हुए आपको मिलेंगे। और खुशी की बात यह है कि जम्मू डिवीज़न के अंदर ये जगह आती है जो सबसे ठंडी मानी जाती है। और इस समय भी अगर आप देखें तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर वेदर जो था वो काफ़ी गर्म था। जो घाटी के अंदर, श्रीनगर के अंदर भी आपने अगर देखा होगा तो मौसम बहुत गर्म था, टूरिस्ट बहुत कम आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन सर्दी इतनी लग रही है। और यहाँ जो लोग हैं वो जैकेटें वगैरह शर्ट डालते हैं। आप देखेंगे मेरे पीछे लोग, तो उन्होंने जैकेट वगैरह डाली होगी। अभी सुबह का समय है और तब भी, और शाम तक देखें अगर वेदर थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो जाता है। और यहाँ पर हर समय देखें तो मौसम ठंडा ही रहता है। और इस समय हम जब श्रीनगर से चले थे तो वहाँ बहुत गर्मी थी, लेकिन कुछ मौसम हल्का हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और जम्मू में तो आप जानते हैं सब लोग किस तरह का मौसम है। और यहाँ, और मैं आपको बता दूं, हम लोग पीर की गली में हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और यहाँ अगर देखें तो वेदर के लिहाज से सबसे ठंडा यहाँ का वेदर है। और हमें अच्छा ये लगा कि यहाँ आकर बहुत से टूरिस्ट थे जो मुगल गार्डन का रुख करते हैं जम्मू जाने के लिए, या फिर जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी खासियत ये रहती है कि उनकी कोशिश होती है कि पीर की गली जो स्थान है वहाँ पर जाया जाए, वहाँ रुका जाए और वहाँ के मौसम का नज़ारा लिया जाए। और यहाँ अगर आप देखें तो आपको वही जो हम ड्रीम लेते हैं, सपने लेते हैं कि यार पहाड़ों में जाएंगे, घूमने जाएंगे, ठंडे स्थानों पर जाएंगे। तो इस जो गर्मी तपती, जो जून का महीना आता है, जुलाई का आता है या फिर अगस्त का आता है, तो ये गर्म दिन माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमेशा से ठंडी रहती है। तो अभी भी अगर आप कहीं से भी आप यहाँ अगर आप जम्मू से हैं, श्रीनगर से हैं या हिमाचल से कहीं से भी आप देख रहे हैं तो आप बताएं कि वहाँ टेम्परेचर किस तरह है और यहाँ ठंड कितनी है। और मैंने अभी हाफ शर्ट पहनी थी, लेकिन मैंने सोचा था कि चलो हम जज कर लेंगे, लेकिन यहाँ मुझे ठंडी लग रही है, मुझे जाकर तो शर्ट बदलनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ का अगर नज़ारा देखें, ऊपर बादल देखें आप, तो काफ़ी मनमोहक लगते हैं आपको कि आप यहाँ की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करते हैं कि ये नज़ारे देखें। और यहाँ भी देखें तो पहाड़ों के ऊपर से बादल जो थे वो बिल्कुल छू कर जाते हैं। और जिस जगह पर खड़े हैं हम लोग, जहाँ हम लोग वीडियो कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी अगर आप देखें तो कुछ समय पहले यहाँ भी स्थिति ऐसी थी। और यहाँ भी स्थिति बिल्कुल ऐसी थी कि बादल जो थे बिल्कुल टच करके जा रहे थे, लेकिन अब हवा का रुख थोड़ा बदल गया है, इस तरफ से हो गया, जिस कारण बादल उस दिशा से जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात और है कि यहाँ जो भी आता है वो यहाँ रुकता ज़रूर है, कि यहाँ के वेदर का नज़ारा लेने के लिए यहाँ रुकता ज़रूर है। और मैं फिर से बता दूँ, कभी भी आप आएँ, जब श्रीनगर का आप टूर करें, जहाँ राजौरी या पुंछ की ओर आए, तो पीर की गली में ज़रूर आएँ। और पीर की गली हमेशा से सुर्खियों में रहता है कि यार वहाँ जाना। उसका रीज़न यही रहता है कि यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा होता है और पहाड़ काफ़ी सुंदर है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें कैमरे में दिखाएं कैमरामैन, और जो टूरिस्ट आते हैं वो थोड़ा नज़ारा लेते हैं। यहाँ घोड़े का पीछे देखें कि घोड़े पर जो लोग, जहाँ लोकल लोग हैं जो काम करते हैं, थोड़ी सैर करवाते हैं। कुछ साथी भी मेरे यहाँ बाहर से आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? इम्तियाज। इम्तियाज जी। इम्तियाज कहाँ के रहने वाले हो? पूंछ सुरनकोट। सुरनकोट के हो? जी। तो यहाँ काम करने आते हो? जी जी। आते हैं, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर? आते आते दिहाड़ी अच्छी बन जाती है? ठीक बन जाती है। अच्छा। हाँ। उसके बाद रात को, शाम को फिर निकल जाते हो? घर जाते हैं। घर चले जाते हाँ। हो। तो इस तरह से बहुत से लोग हैं जिनका रोजगार उन्हीं टूरिस्ट पर चलता है। मेरे साथ और भी भाई साहब, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुल्फराज अहमद गोरसी है। कहाँ से हो? मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा सिंगरवानी में रहता हूँ। एक्चुअली मैं कल आया, मैं यहाँ 2 दिन रात को स्टे वहीं पे किया था मैंने। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी जगह है। मेरा मन भी कह रहा था कि मैं यहाँ पे पीर की गली में जाऊँ,
तो माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत जगह है। भाई ऐसे तो कहते हैं कि आपके कश्मीर में तो कहते हैं और ज़्यादा सुंदरता है, वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, फिर आप खुद यहाँ पर आए पीर की गली में। एक्चुअली मैं श्रीनगर में रहता हूँ, वहीं जॉब करता हूँ मैं, तो मैं यहाँ आया तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ठंडी हवा यहाँ पे, तो बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे श्रीनगर से लोग आते हैं स्टे करने, तो रजौरी से भी आते हैं। ये मेन जगह है, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे रुकने के लिए, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। हाँ, ये चीज़ एक प्रॉब्लम थी। नज़ारा है यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है। तो आप तो वहाँ वेदर कैसा है? श्रीनगर में मौसम कैसा? श्रीनगर में तो बहुत गर्मी है वहाँ पे तो नहीं रुक पाता। अब आप इस बात को मान चुके हैं ना कि श्रीनगर में गर्मी है, लेकिन जम्मू में ठंडी है, और जहाँ मेरे कदम है, हालांकि एक कदम मेरा पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है और मेरा दूसरा कदम जो है वो शोपियां में है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो ये बीच का सेंटर का हिस्सा है, और यहाँ पर अगर देखें तो सबसे ठंडी जगह बोलते हैं ना, जम्मू कश्मीर का ये दिल है, ये पीर की गलियाँ, ये सेंटर में माना जाता है। सेंटर में माना जाता है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर की जो बोलते हैं यहाँ ये दिल है यहाँ पे। तो माशाल्लाह बहुत लोग यहाँ पे बहुत आते हैं, यहाँ पे हम भी बोलते हैं यहाँ पे आओ, यहाँ के एंजॉय करो, यहाँ का नज़ारा देखो, माशाल्लाह बहुत अच्छा। ताकि इस जगह की डेवलपमेंट भी हो सके, यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो रोजगार करते हैं, जो टूरिस्ट पर यहाँ पे लोग हैं वो भी यहाँ पे अपनी दुकान डालें, यहाँ पे कुछ अपनी रोजगार यहाँ पे करें, तो ये बहुत अच्छी जगह है, हम इसको देखा जाए। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ जब हम आ रहे थे, लोकल कुछ लोगों से सुना था, तो वो कह रहे थे कि यार इतनी जगह है, लोग आते हैं, गाड़ियाँ बाहर लगी हैं, रुकने के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर, रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। रुकने के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, यहाँ पे होनी चाहिए एक पार्किंग होनी चाहिए रुकने के लिए, और हट वगैरह भी होने चाहिए ताकि यहाँ पे स्टे करें लोग, तो एंजॉय करें। मेरे जो रिपोर्टर हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सरफराज जी, उनसे कुछ लोग बात कर रहे थे, यहाँ के कुछ इशू कर रहे थे, तो शायद वो भी एक स्टोरी कवरेज कर रहे हैं, शायद वो भी स्टोरी आज दिन को हमारी या शाम को चलेगी। यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं उसको लेकर भी हमारा चैनल आज उस स्टोरी पर भी कवर करने की कोशिश करेगा आज। तो वो कुछ समस्याएं यहाँ की बता रहे थे, और कुछ टूरिस्ट जो आए थे यहाँ पर वो भी बता रहे थे यार रुकने की जगह नहीं है, कहाँ रुकें, हमारा दिल करता है कि हम रात को रुक जाएं, लेकिन रुकेंगे भी कहाँ। अगर आप पीछे देखें यहाँ पर तो आपको देखेंगे यहाँ कुछ लोगों वो बेड़े अपनी चरा रहे होंगे यहाँ पर, तो ये नज़ारे जो होते थे लोग कैमरे में कैद करते थे। पुरानी फिल्मों में ये चीज़ें दिखाई जाती थी, जब बेड़े पहाड़ों से नीचे आती थी, लोग फोटो खींचते थे उनके साथ। तो यहाँ पीर की गली में आए तो ये नज़ारे अक्सर आपको दिख जाते हैं। अगर आप देखें जहाँ तक भी नज़र दौड़ाएं और थोड़ा ऊपर चले जाएं, ये मात्र आप 30 से 40 कदम जाएंगे तो देखें बादल किस तरह से वहाँ आपके हाथों को टच करेंगे, आपके शरीर को टच करेंगे, सर्द हवाएं आपको यहाँ पर महसूस होंगी, आप फील कर सकते हैं कि यहाँ का वेदर देखें कितना नज़ारेदार है, कितना मज़ेदार है। तो फिर भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जब भी आएँ तो हमारे जम्मू डिवीज़न की सबसे ठंडी जगह पीर की गली जो पुंछ में है, और पुंछ में एक बात और बताएं, पुंछ हालांकि जम्मू से पुंछ की जो कनेक्टिविटी है एक रोड का माध्यम है, यहाँ कोई बड़ी ट्रेन या इस तरह का कोई माध्यम नहीं है, लेकिन पुंछ ऐसा क्षेत्र है जो जम्मू में पड़ता है और सबसे ठंडी जगह मानी जाती है। और यहाँ की जो खाने वाली चीज़ें हैं, जहाँ के राजमा हो या कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत फेमस है। और अगर आप देखें तो यहाँ के पहाड़, यहाँ की ब्यूटी सबसे सुंदर मानी जाती है पुंछ की। तो कभी भी विजिट करें तो आप पीर की गली में ज़रूर आएँ और यहाँ के नज़ारों की आप उनको वीडियोस में या अपनी यादों में उनको कैद करें। मैं राजेंद्र भगत, पीर की गली पुंछ से।